नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह। आया भारत देख रहे हैं आप। क्या राहुल गांधी ने अब कांग्रेस की गलतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है? प्रदेश नेताओं की बैठक के दौरान उन्होंने खुले दिल से स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्गों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह से उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाई और समय रहते उनका हल नहीं कर सकी। उन्होंने माना यही एक बड़ी चूक थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को वो जगह दे दी जहां से वो आज मजबूत होकर खड़ी है। इस बात को सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं समझा जा सकता, बल्कि शायद ये राहुल गांधी के भीतर चल रहे आत्मचिंतन की झलक है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जब बात दलितों, आदिवासियों और महिलाओं की आई तो कांग्रेस सही दिशा में थी, लेकिन ओबीसी समुदाय के मामले में हमारी समझ और प्रतिक्रिया उस स्तर की नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। हमने उस खाली जगह को भरने में देर कर दी और बीजेपी ने वहीं से अपनी पकड़ बना ली। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस हर वर्ग, हर समुदाय की भावना और जरूरतों के प्रति और ज्यादा संवेदनशील हो। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस की असली ताकत उसकी समावेशिता रही है और पार्टी को फिर से वही स्वरूप अपनाना होगा जिसमें हर भारतीय की आवाज को सम्मान मिले। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ए रेवंत रेड्डी ने इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा किए गए सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये सर्वेक्षण सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इससे देश को नई दिशा मिल सकती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस सर्वेक्षण को शुरू करते समय उनके मन में यह चिंता थी कि कहीं इससे सामाजिक टकराव ना हो, लेकिन फिर भी यह निर्णय लिया गया और आज इसका असर सबके सामने है। राहुल गांधी ने इस मौके पर एक राष्ट्रीय जातिगत जनगणना की जोरदार वकालत की और कहा कि कांग्रेस अब इस तेलंगाना मॉडल को संसद में आगे ले जाएगी और केंद्र सरकार से इसे पूरे देश में लागू करने की मांग करेगी। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि यह सर्वे सिर्फ आंकड़े जुटाने का औपचारिक प्रयास नहीं था, बल्कि इसमें लाखों लोगों की भागीदारी हुई और हर तबके की आवाज को दर्ज किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यह जातिगत सर्वेक्षण न सिर्फ सामाजिक आंकड़ों का माध्यम है, बल्कि यह एक वित्तीय, आर्थिक और राजनीतिक औजार भी बन सकता है। भाजपा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यह बात पसंद नहीं आएगी क्योंकि इससे उनके उस राजनीतिक ढांचे को चुनौती मिलेगी जो असमानता पर आधारित है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि भाजपा जातिगत जनगणना को ठीक से नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर देश की वास्तविक सामाजिक स्थिति सामने आ गई तो उनका पूरा नैरेटिव टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जब कांग्रेस दबाव बनाती है तो भाजपा को झुकना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। साथ ही राहुल गांधी ने अंग्रेजी शिक्षा को भी सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम बताया और कहा कि कांग्रेस सरकार जातिगत सर्वे से निकले तथ्यों का उपयोग करके तेलंगाना में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मौके पर अपनी बात रखी और कहा कि उन्हें गर्व है कि तेलंगाना में कांग्रेस ने यह साहसी कदम उठाया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सर्वेक्षण में अछूतों को अलग से चिन्हित नहीं किया गया, जो एक कमी है और इस दिशा में आगे काम किया जाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि अगर कांग्रेस अनुचित जातियां, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को एक साथ जोड़ सके तो वो 50% से ज्यादा वोट पा सकती है और 60 से 70% तक पहुंच सकती है। उन्होंने पार्टी नेताओं से आग्रह किया कि वो इस मॉडल को पूरे देश में अपनाएं, निडर होकर काम करें और संगठन को फिर से मजबूत बनाएं। यह बैठक केवल एक आंकड़ों की प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के भीतर एक नए आत्मबोध और जिम्मेदारी की शुरुआत थी। राहुल गांधी का यह स्वीकार करना कि उनकी पार्टी से चूक हुई है शायद कांग्रेस की गलतियों को उजागर कर सकता है। ये वो क्षण है जब उन्होंने अपने भीतर झांक कर देश के सामने सच रखा और शायद यही वो पहला कदम है जिससे नई दिशा बनती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।